हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोस्तों? अपने स्थिर विद्युत का 4th नंबर टॉपिक चल रहा था विद्युत धारिता। उसके आज अपने न्यूमेरिकल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो अपने पास उसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी को अगर अपने पास एक गोलीय चालक माने तो इसकी धारिता को अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। कल अपनों ने पीछे की क्लास के अंदर जब इसके आर्टिकल किए थे तब अपनों ने किया था गोलीय चालक की धारिता, और गोलीय चालक की धारिता का सूत्र आपने निकाला था। फर्स्ट नंबर करते हैं, गोलीय चालक की धारिता। इसका फॉर्मूला था अपने पास C = 4πε0 R, या C प्रोपोर्शनल टू आपने क्या लिखा था, R लिखा था। अब दोस्तों पृथ्वी को गोलीय चालक माना हुआ है तो इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास K की वैल्यू होती है, K = होता है 1/4πε0, या 4πε0 अगर रखें तो 1/k यानी 1/9 × 10⁹ ये डाटा आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो। 1/9 × 10⁹ इंटू पृथ्वी की त्रिज्या आपको दे रखी है 6.4 × 10⁶। तो C = 6.4 अपॉन अपने पास कितना है 9 × 10⁻। ये जो आपके पास माइनस का 9 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये सॉरी प्लस का जो 9 है ऊपर जाके क्या होगा, माइनस का 9। माइनस के 9 में से प्लस का 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, माइनस का 3। अब दोस्तों 6.4 में 9 का डिवाइड करेंगे 0.711 × 10⁻³ फैरड, या 10⁻³ हटेगा तो इसको लिख सकते हैं 0.711 मिली फैरड। 10⁻1 आपको कन्वर्जन लिखाया था मैंने, 1 मिली फैरड आपके पास कितना होता है 10⁻³ फैरड। अब अपने पास ये पॉइंट हटाएंगे, पावर अपने पास 3 आएगी, 3 को ऊपर लेके जाएंगे 10⁻³ तो 10⁻³ मिली है और 10⁻³ 10 की पावर कितनी होगी, -6। तो अपने पास इसको कैसे लिखा जा सकता है, 711 × 10⁻6 फैरड, या लिख सकते हैं 711 माइक्रोफैरड। तो इसका मतलब अगर अपनी पृथ्वी को गोलीय चालक माने तो पृथ्वी की जो धारिता है अपने पास कितनी प्राप्त होगी, 711 माइक्रोफैरड है वो अपने पास प्राप्त होगी। अब अपनी क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 फैरड धारिता की गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी, क्या आप इसे अलमारी में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। 1 फैरड आपको मैंने पहले ही बताया था कि धारिता की जो यूनिट है फैरड, ये क्या होती है, बहुत सबसे ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है फैरड, यानी बहुत बड़ी यूनिट है फैरड अपने पास धारिता की। तो वो कहता है फैरड धारिता के गोलीय चालक की धारिता त्रिज्या कितनी होगी। तो अपने गोलीय चालक की धारिता को सूत्र है C = 4πε0 R। अब आपको दोस्तों त्रिज्या निकालनी है तो R = C/4πε0, 1/4πε0 K होता है अपने पास, इंटू क्या है C। K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू धारिता कितनी दे रखी है, 1 फैरड। तो इसका मतलब R आपके पास कितना आएगा, 9 × 10⁹9 × 10⁹9 मीटर। पृथ्वी की त्रिज्या अपने पास 6.4 × 10⁶, और ये अपने पास 9 × 10⁹9, यानी इससे पृथ्वी से ऐसा चालक आएगा जिसकी आपके पास पृथ्वी से उसका साइज लगभग कितने से गुना ज़्यादा होगा, 1400 गुना क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या आप ऐसे चालक को, इतने बड़े चालक को अर्थ से भी आपके पास क्या होगा, बहुत बड़ा चालक होगा जिसकी धारिता अपने पास कितनी होगी, 1 फैरड होती है। तो ऐसे चालक को अपने अलमारी में नहीं रख सकते, यानी इसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 1400 गुना ज़्यादा है।
और इसकी त्रिज्या अगर पृथ्वी से 1400 गुना ज़्यादा है तो क्या आप इतने बड़े चालक को अलमारी में रख सकते हैं? तो इतने बड़े चालक को अपने अलमारी में नहीं रख सकते, क्योंकि जो धारिता है दोस्तों, ये धारिता की जो फैराड यूनिट है ये अपने पास क्या होती है, बहुत बड़ी यूनिट है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं अपने पास। 3 नंबर क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि आपके पास माध्यम की धारिता, निर्वात की धारिता और पराविद्युतांक के अंदर एक रिलेशन से अपनों ने एक फॉर्मूला निकाला था, उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन अपने पास क्या है, 3 नंबर की बात कर रहे हैं। यदि एक गोलीय चालक की वायु में धारिता को अपने किससे लिखते थे, सी एयर कितनी देर की आपको 2 पिकोफैराड, और इसे किसी माध्यम में रखने पर धारिता यानी मीडियम की धारिता आपको कितनी दे रखी है, 12 पिकोफैराड। ये धारिताएं दे रखी हैं। तो माध्यम का पराविद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो अपने को K की वैल्यू है उसको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो दोस्तों अपने समांतर पट संधारित्र की विभिन्न स्थितियां की थी, गोलीय संधारित्र किया था, वहां पर मैंने आपको रिलेशन निकलवाया था CM इक्वल टू, यानी मीडियम की जो धारिता होती है वो निर्वात की धारिता से K गुना क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो वहां पर अपने पास रिलेशन आया था CM इक्वल टू K इंटू सी एयर। तो मीडियम की धारिता आपको कितनी दे रखी है, 12, K अपने पास कांस्टेंट निकालना है, और एयर की धारिता आपके पास कितनी है, 2। तो K अपने पास कितना आएगा, 12/2 यानी 6। तो K इक्वल टू आपके पास उस माध्यम का डाइलेक्ट्रिक अपने पास कितना होगा, 6 होगा, जिसकी आपके पास माध्यम की धारिता कितनी है, 12 पिकोफैराड, और एयर में धारिता कितनी है, 2 पिकोफैराड है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बात करते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले आपने धारिता का सूत्र स्थापित किया था, जहाँ से आपने चैप्टर स्टार्ट किया था। यानी कोई भी चालक होता है, उस चालक को जब अपने आवेश देते हैं तो आवेश देने पे उस चालक का जो विभव है वो आवेश के अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है। तो आपने लिखा था Q आपके पास क्या होता है, V के समानुपाती होता है। तो Q इक्वल टू अपने पास क्या है, CV। तो C इक्वल टू आपके पास क्या होगा, Q/V। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 2 भिन्न भिन्न त्रिज्या के गोलीय चालकों को समान आवेश से आवेशित किया गया है। दोनों पर आवेश अपने को क्या दिया हुआ है, समान। इनकी पृष्ठ पर विभवों का अनुपात मान लेते हैं V1 अनुपात V2 को मान लेते हैं 1:2 है, ये दिया हुआ है। तो इसकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको C1 अनुपात C2 को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो इसके लिए दोस्तों अपनी फॉर्मूला लगाए यहाँ पे Q इक्वल टू CV। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, इसका मतलब दोनों पर आवेश क्या है, समान है, इस गोले पर और उस गोले पर। तो आप लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल टू 1/V। इसका मतलब धारिता होती है वो विभव के क्या आ रही है, व्युत्क्रमानुपाती। तो अपने क्या लिख सकते हैं, C1/C2। तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे C1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, V2/V1। तो धारिता का रेशो C1/C2। तो V1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/2। तो 1/2। तो अपने पास धारिताओं का रेशो कितना जाएगा, 2:1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपनों ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है। आवेश आपको क्या दिया हुआ है, दोनों गोलों पर समान है, यानी आवेश नियत है। तो गोलीय जो आपके पास गोलीय चालक की जो धारिता है, यानी जो विभव के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर आपको विभव का अनुपात दे रखा है, धारिता का अनुपात पूछा है, तो उसका अपने क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अपने गोलीय चालक जो दिया गया है, इसकी धारिताओं का अनुपात है वो अपने क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के अंदर आपको दिया गया है 1 mm दूरी पर स्थित 2 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार चकतियों द्वारा निर्मित संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अपने समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी 5th नंबर में। इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, ये 2 वर्ताकार चकतियों से संधारित्र बन रहा है और इसकी त्रिज्या आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और उनके बीच की जो दूरी है वो अपने पास कितनी है, 1 mm है। दोस्तों अपनों ने एक फॉर्मूला निकलाया था, आपके पास समांतर पट संधारित्र है,
इस प्लेट पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इंडक्शन से यहाँ पे क्या आया था, नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव, जिसको अपनों ने ग्राउंड किया था, ये एक्स प्लेट और ये वाई, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने पास कितनी थी, डी। तो इसके लिए आपने फॉर्मूला निकाला था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। परंतु आज अपने पास क्या होगा, आज आपके पास जो ये प्लेटें हैं इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये प्लेटें अपने को कौन सी दे रखी है, वर्ताकार, और वर्त का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला क्या बना देंगे अपने, C इक्वल टू, इसके लिए ए की जगह क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, डी। तो इस सूत्र से अपने इसकी धारिता है उसको क्या कर देंगे, ज्ञात कर देंगे। तो अपने सबसे पहले आप पाई आर स्क्वायर निकाल लेते हैं। यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकालोगे, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 आर। आर इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इंटू 10⁻⁻4, यह आ जाएगा आपके 78.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। तो ये अपने पास उसका क्या निकल जाएगा, एरिया। अब दोस्तों इसकी धारिता निकालें, तो धारिता निकालने के लिए अपने इस सूत्र में इस वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने के लिए C इक्वल टू आपने फॉर्मूला लिख रखा है पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो C इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आपने कितना निकाल दिया, 78.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 अपॉन, और इनके बीच की दूरी अपने पास कितनी है, 1 mm यानी 1 मिलीमीटर। तो मीटर में चेंज करेंगे 1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो C इक्वल टू 12 में रखेंगे, आंसर इसका पिकोफैरड में निकाल देते हैं, बाकी सोल्व कर देंगे। 78.5 इंटू 8.85 और ये 10⁻³ ऊपर जाए +3 तो -1 बचेगा, -1 को अपॉन में ले आते हैं और इंटू क्या है 10⁻12। इसका पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे। C इक्वल टू 7.85 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। अब दोस्तों 7.85 को 8.85 से मल्टीप्लाई करेंगे 69.47 इंटू 10⁻12, या आपने इसको लिख सकते हैं 69.47, 10⁻10 हटेगा तो अपने पास क्या आ जाएगा, पिकोफैरड। तो इसका मतलब इस तरीके से अगर आपको दोनों प्लेटें वर्ताकार दी हुई हैं तो वर्ताकार दी हुई तो अपने वहाँ पे वर्त का क्षेत्रफल लगा देंगे, फॉर्मूला अपने पास वही लगेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और अपने इसकी धारिता है उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। अब अपनी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में आपको दिया हुआ है एक समांतर पट संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा उनके मध्य दूरी कितनी है, D है। तो अपनी धारिता क्या होती है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, समीकरण नंबर 1। अब आपको क्या कह रहा है, प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना, A की जगह मैंने कितना कर दिया, 2 गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा 2A, तथा उनके मध्य दूरी D थी, आधी करेंगे तो कितनी हो जाएगी D/2। तो संधारित्र की प्रारंभिक धारिता से कितने गुना हो जाएगी, यानी अब अपने को नई धारिता निकालनी है। तो C डैश इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब फॉर्मूला लगा दें C डैश, A की जगह आपके पास वैल्यू कितनी है 2A एप्सिलॉन नॉट बाई डी की जगह आपके पास कितना है D/2। तो इसको लिख सकते हो आप 4A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो C डैश इक्वल टू 4A एप्सिलॉन नॉट बाई डी किसके इक्वल है, प्रारंभिक के। तो यानी ऐसा करने से यदि दोनों प्लेटों के बीच का, यानी दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है आपने वो क्या किया है, क्षेत्रफल की वैल्यू क्या कर दी आपने, दुगनी कर दी, और जो उनके बीच की दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो अगर अपने क्या कर दें, आधी कर दें, तो जो धारिता अपने पास मिलती है वो प्रारंभिक धारिता से कितने गुना हो जाती है, अपने पास 4 गुना प्राप्त होती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया हुआ है अपने पास कि एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है
और इसे V वोल्ट के विभवांतर से संयोजित करने पर इसकी प्लेटों पर आवेश कितना है, 360 माइक्रोकूलम है। तो अपने फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। फॉर्मूला है अपने पास Q इक्वल टू क्या होता है, CV। Q आपको दिया हुआ है, कितने वोल्ट से विभवांतर किया है, V वोल्ट से, और उसकी धारिता कितनी है C, तब इसका आवेश कितना है 360। तो 360 गुणा 10 की घात -6 कूलम इक्वल टू CV, समीकरण नंबर 1। अब आगे कह रहा है विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी करने पर, पहले विभवांतर कितना था V, अब अपने इसमें कमी कितनी कर दें, धारिता यानी विभवांतर में कितना कम कर दें, 120। जोड़ता तो इसमें क्या कर देते, प्लस कर देते, परंतु ये कह रहा है कि विभवांतर के मान में 120 वोल्ट से कमी कर दो, कमी करने पर आवेश कितना है 122 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे कितना जाएगा 120 गुणा 10 की घात -6। इसको समीकरण नंबर 2 डाल देंगे। पहले पार्ट में दोस्तों अपने से पूछा हुआ है कि संधारित्र की प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर V पूछा है। तो समीकरण 1 भाग समीकरण 2, 1 में 2 का भाग दे दो, 360 गुणा 10 की घात -6, 120 गुणा 10 की घात -6 CV अपॉन C V माइनस 120। C से C कैंसिल आउट, ये कैंसिल, ये 0 से कैंसिल, ये 3, तो यहाँ से बचेगा 3 इक्वल टू V अपॉन V माइनस 120, 3V अपॉन V माइनस 100। इसका मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो 3V माइनस 360 इक्वल टू V। इस 360 को इधर ले जाओ तो अपने पास क्या बचेगा 3V, ये प्लस का V इधर आके माइनस का V इक्वल टू अपने पास कितना है 360। तो 3V माइनस V 2V इक्वल टू 360, तो V इक्वल टू 360/2। तो V इक्वल टू अपने पास कितना जाएगा 180 वोल्ट। ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट है, वो सोल्व हो गया। सेकंड कह रहा है संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब धारिता ज्ञात करें तो देखिए आपको पता है Q इक्वल टू CV, Q आपको पता है, V आपने निकाल दिया तो आप C निकाल सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 की बात करें तो एक अपने पास क्या है 360 गुणा 10 की घात -6 इक्वल टू CV। तो यहाँ से C निकालें तो 360 गुणा 10 की घात -6 और V की वैल्यू आपने कितनी निकाल दी 180। तो C 0 से 0 कैंसिल आउट है, ये 2 पे कैंसिल आउट होगा, तो 2 गुणा 10 की घात -6, या इसको लिख सकते हो आप 2 माइक्रोफैरड। तो सेकंड पार्ट का अपने पास आंसर कितना मिल जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तीसरा पार्ट पूछ रहा है दोस्तों आवेश का मान जब आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट से क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो अपनी आवेश का मान जब आरोपित विभवांतर को, तीसरा पार्ट आता है वह आवेश Q डैश है जब आरोपित विभवांतर को 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए। अब इसको सॉल्व करें तो Q इक्वल टू क्या होता है CV, Q डैश इक्वल टू C और V और कितना बढ़ा दिया 120, घटाएंगे तो माइनस कर देंगे, बढ़ाएंगे तो प्लस कर देंगे। तो पहले से आपने कितना बढ़ाया, इसको 120 बढ़ा दिया। तो Q डैश इक्वल टू C, धारिता कितनी है 2 गुणा 10 की घात -6 V की वैल्यू आपने कितनी निकाल रखी है 180 और V 120 से आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और V अपने ने कितना निकाल रखा है 180 वोल्ट। तो Q डैश इक्वल टू 2 गुणा 10 की घात -6
इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 300। तो 300 को 2 से गुणा करेंगे तो 600 गुणा 10 की घात -6 या Q डैश इक्वल टू 600 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब इस पर आवेश है, नया आवेश कितना मिलेगा, 600 माइक्रोकूलम मिलेगा जब इसके विभवांतर का मान पहले से अपने कितना बढ़ा दें, 120 वोल्ट को क्या कर दें, बढ़ा दें। दोस्तों अपने पास गोलीय संधारित्र की धारिता डिटरमाइन करनी है जब अपने दोनों जो गोले हैं उनके बीच में K इक्वल टू 8 वाला कांच दोनों गोलों के मध्य भरा हुआ है जिसका पराविद्युतांक कितना है, 8 है। तो अपने इसके लिए फॉर्मूला निकाला था गोलीय संधारित्र की धारिता का। एयर के लिए निकाला था आपने सी एयर इक्वल टू के 4 पाई, सॉरी एयर के लिए आया था अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए और बी आपके पास गोलों की त्रिज्याएं थी, बी भारी गोले की त्रिज्या थी और ए अपने पास आंतरिक गोले की त्रिज्या थी। परंतु ये एयर के लिए था। इसी फॉर्मूले को जब मीडियम में करते हैं तो सी एम इक्वल टू अपने जानते हैं के ऑफ सी एयर। तो अब मीडियम की धारिता निकालेंगे तो के एयर की धारिता कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। तो सी एम इक्वल टू के अपने को दिया हुआ इसमें 8 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/k यानी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ए बी आपको उसकी त्रिज्याएं कितनी है, 2 और 1। तो एक ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1। तो सी एम इक्वल टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16/9, 2 माइनस 1 1 और 10 की पावर 9 ऊपर जाके 10 की पावर -9। 16 के अंदर 9 का डिवाइड करोगे तो 1.78 इंटू 10 की पावर 9 फैराड। या दोस्तों इसको लिख सकते हैं सी एम इक्वल टू 1.78 नैनो फैराड। तो इसकी धारिता अपने पास कितनी निकलेगी, सी एम इक्वल टू 1.78 नैनो फैराड। तो ये अपनों ने फॉर्मूला, अगर अपने दोस्तों फॉर्मूले अगर याद हैं तो आपके पास इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये अपने पास काफ़ी इजी रहेंगे। और फॉर्मूला लगाकर फॉर्मूले में जैसे ही अपने डाटा पुट करेंगे, पुट करने के बाद उसका आंसर है वो अपने पास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अब अपनी नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। अपने पास एक समांतर पट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जब आंशिक रूप से के पराविद्युतांक पदार्थ भरा हो, जैसे मान लो अपने पास ये समांतर पट संधारित्र है, इसकी फर्स्ट प्लेट को अगर आप चार्ज दोगे पॉजिटिव, प्रेरण के कारण यहाँ पे चार्ज आएगा नेगेटिव, बाहर पॉजिटिव आएगा जिसको अपने क्या करेंगे, ग्राउंड, ये एक्स और ये वाई। अब अपनों ने आर्टिकल के अंदर पढ़ा था कि टी विड्थ की डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रिप है वो इसके अंदर रिप्लेस करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कितना है के, और दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अपने पास कितनी है डी। तो इसके अंदर जो आपके पास अणु हैं वो इस तरह से संरेखित हो जाएंगे, यानी विद्युत क्षेत्र प्लस के ऊपर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इसके लिए अपनों ने एक फॉर्मूला निकाला था धारिता का, सी एम इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब इस फॉर्मूले में अपने वैल्यू रखेंगे। आपको दे रखा है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी अपनों ने डी मान रखा है, और टी की जगह आपको क्या दे रखा है कि प्लेटों के मध्य 3/4 दूरी में एक के पराविद्युतांक पदार्थ भरा हुआ है। जो ये टी है इसकी आपको वैल्यू दी हुई है आज, टी इक्वल टू 3/4 डी, ये रख दो इसमें और रखकर सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो सी एम इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी की जगह कितना है 3/4 डी प्लस यहाँ पर लिखेंगे
4d और अपोन में कितना चल रहा है k। तो सी एम इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इन दोनों में से 4 एलसीएम आएगा तो 4d माइनस 3d बाई 4, तो अपने पास कितना बचेगा d बाई 4 प्लस 3d बाई 4k। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, इसमें से आप d बाई 4 कॉमन ले लो, d बाई 4 कॉमन लूँगा, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से क्या बचेगा 3 बाई और अपॉन में क्या बचेगा k। इसको सॉल्व करें, ए एप्सिलॉन नॉट d बाई 4, एलसीएम कितना आ रहा है k, तो इसको लिख सकते हो आप k प्लस 3। ये 4 के ऊपर चला जाएगा जो एलसीएम आया है, तो सी एम इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट 4k अपॉन, यहाँ से क्या बचेगा d k प्लस 3। अब दोस्तों अपने पास ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये जो सूत्र है ये निर्वात के लिए लिख सकते हैं c, तो अपने पास क्या बनेगा 4k अपॉन k प्लस 3 इंटू क्या आ गया c। इसका मतलब मीडियम की जो धारिता आई वो निर्वात की धारिता से कितने गुना ज़्यादा मिलती है, 4k प्लस k प्लस 3 गुना क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब न्यू धारिता अपने पास कितनी आई 4k प्लस k प्लस 3 इंटू सी। या आपने कह सकते हैं निर्वात से धारिता 4k प्लस k प्लस 3 गुना प्राप्त होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपने क्या कर देंगे, हल कर देंगे। अब इस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट का क्षेत्रफल, आपको एरिया दिया हुआ है ए की वैल्यू है अपने पास 2 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर स्क्वायर, तथा प्लेटों के मध्य दूरी डी की वैल्यू आपको दी हुई है 0.01 मीटर। प्लेटों के मध्य 6 mm मोटाई की एबोनाइट प्लेट टी 6 mm, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस मिलीमीटर है, तो मीटर में चेंज कर देंगे, और उसका डाइलेक्ट्रिक कितना है k इक्वल टू 3 है, रखी जाती है। तो धारिता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अपने इसके अंदर ये जो D से ये आपके पास 0.01 से 6 mm मिलीमीटर अपने पास क्या है, कम है। इसका मतलब अपने पास क्या है, दोनों प्लेटों के बीच में कुछ दूरी पर डाइलेक्ट्रिक प्लेट आपके पास T मोटाई की है वो क्या हुई है, रखी हुई है। यानी दोनों प्लेटों के बीच अपने पास आंशिक रूप से K पराविद्युतांक भरा जाता है। तो अपनी धारिता है उसकी कैसे ज्ञात करते हैं, तो वो अपने ज्ञात करने जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला अपने जानते हैं, सी एम इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, फॉर्मूला लगा देंगे। तो सी एम इक्वल टू ए, एरिया कितना है अपने पास 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 डी आपको दे रखा है 0.01 माइनस टी कितना है अपने पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 प्लस टी कितना दिया हुआ है ये टी, अब टी अपने पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन के, डाइलेक्ट्रिक कितना है आपके पास 3 है। तो इस तरीके से अपने जो डाटा दे रखे थे उन डाटा को अपनों ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। 8.85 का 2 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.70 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइनस 12 10 की पावर माइनस 14 अपॉन ये चल रहा है अपने सी एम इक्वल टू अब 0.01 माइनस, अब दोस्तों इसमें से अगर 10 की पावर माइनस 3 कॉमन लें और इसमें से जो एलसीएम लें 3, तो ये अपने पास कितना जाएगा, 6 को 3 से करेंगे तो 18
माइनस का, और माइनस के 18 में से प्लस का 6 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 12, और 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा माइनस का 4। तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 4 इंटू 10 की पावर -3। इस चीज़ को अपने ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर दो। CM इक्वल टू 17.70 इंटू 10 की पावर -14, 0.01 माइनस, इसको लिख दो आप 10 की पावर -3 अपॉन में लाओ तो 0.004। तो CM इक्वल टू 17.70, 10 की पावर -14, 0.01 में से 0.004 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा ये 0.006 किलो। अब दोस्तों, अब इस जब कैलकुलेशन को अपने सोल्व करते हैं तो CM इक्वल टू मिलेगा आपको 2.95 इंटू 10 की पावर -11 फैरड। अब ये फैरड में आ रहा है, इसको अपने पास पिको में चेंज करने के लिए CM इक्वल टू लिख सकते हैं 229.5 इंटू 10 की पावर -12 फैरड, या लिख सकते हैं CM इक्वल टू 29.5 पिको फैरड। तो इस तरह से अपने इसके अंदर T मोटाई के अंदर पैराविद्युतांक भरा है तो अपने उसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।